जयराम जी 5 गुट में 1 गुट तो उनको हटाने के लिए लगा हुआ है। हमारे 10 लोग भी तो कम खिलाड़ी थोड़ी गए हैं। हर्ष महाजन जी अच्छे खिलाड़ी है, पूरी तरह तोड़ फरोड़ के रखेंगे वो पार्टी को। आप मत घबराओ। तो इनको रात में भी इनको लगता है कि सरकार गिर रही है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी घटना भी पहली बार होगी जहां आजाद उम्मीदवार अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए विधानसभा के बाहर बैठे। ओवर कॉन्फिडेंस, मानो हवा चली हुई है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। वो ऐसे सलाहकार थे। राज्यसभा के चुनाव में हमारे 9 एमएलओ ने पार्टी के खिलाफ वोट दिया। ठीक है, 6 अनसीट हो गए तो 3 आजाद उम्मीदवार ये कह रहे थे कि हमारा इस्तीफा लो। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी घटना भी पहली बार होगी जहां आजाद उम्मीदवार अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए विधानसभा के बाहर बैठे। 3 दिन तक बैठे कि हमारा इस्तीफा। आजाद इतने ओवर कॉन्फिडेंस, मानो हवा चली हुई है। आजाद उम्मीदवार भी इतने, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। हाल क्या हुआ, 34 से हम 40 में पहुंचे। तो जयराम जी की मैं स्टेटमेंट को ज्यादा गंभीरता से इसलिए नहीं देते क्योंकि उनकी परेशानी अपनी है। 5 गुट में 1 गुट तो उनको हटाने के लिए लगा हुआ है। अब वो कुर्सी बजाय दूसरे हमारे 10 लोग भी तो कम खिलाड़ी थोड़ी गए हैं। हर्ष महाजन जी अच्छे खिलाड़ी है, पूरी तरह तोड़ फरोड़ के रखेंगे वो पार्टी को। आप मत घबराओ। हर्ष महाजन जी की कार्यप्रणाली हमसे ज्यादा कौन जानता है, समझे। उनकी वो परेशान है, विधानसभा में भी परेशान है। हम उनकी परेशानी को जानते हैं। तो इनको रात में भी इनको लगता है कि सरकार गिर रही है, सरकार आ रही है। अब ख्वाब जब लेने हैं तो उसको कोई रोक सकता है। हम वास्तविकता में विश्वास करते हैं, हमारी कर्म नीति अच्छी है, वो ख्वाब ही लेते रहेंगे। सर, ये 5 गुटों का आप जिक्र करते हैं, नाम